Hello, good morning, students. Last we discussed dipoles. ठीक है, related to dipoles we discuss on the axis. Now move to forward, we discuss on the equatorial plane. Equatorial plane पे क्या इसकी वैल्यू होगी, क्या नेट चार्ज, क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो हम डिस्कस करेंगे. हमने इससे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड न्यूमेरिकल करा था. ठीक है, जब कौन सा एक्सिस पर हो. आज हम देखेंगे ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन when the point is on the perpendicular of axis of dipole. ठीक है, पॉइंट कहाँ है? when the point is on the perpendicular of axis of dipole. ये आपके पास फिगर है इक्वेटोरियल प्लेन का. ठीक है, एक पी पॉइंट है, ये आर इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस है, तो इसके क्या हो गया? परपेंडिकुलर. क्लियर है? ये एंगल कितना क्रिएट कर रहा है पे? थीटा. प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज. प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू चार्ज के थ्रू फील्ड कितनी है? ई पी क्यू. देन ई क्या हो गया आपका? इन दोनों का नेट ई माइनस क्यू. ठीक है, पी से इस साइड आएंगे तो ई माइनस क्यू चार्ज कहाँ पर है? आपका इस साइड है. ठीक है, क्लियर है आपका? माइनस ई क्यू चार्ज. तो ई क्यू चार्ज क्या होगा इससे? ठीक है, तो आपका ये बी पॉइंट हो गया, ये आर डिस्टेंस हो गई. इनके मिड की कल भी हमने एक देखा था एक्सेल पे, क्यू और माइनस क्यू के मिड की डिस्टेंस कितनी थी? 2a. इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी आ रही है? यहाँ से प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट पी. ठीक है, ई पी क्यू. ई क्या हो गया? इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनका रिजल्टेंट हो गया. ठीक है, ई माइनस क्यू, ई माइनस क्यू के थ्रू है. क्लियर है यहाँ तक? ये इसका फिगर है. इनके मिड की डिस्टेंस कितनी हो गई? प्लस क्यू और माइनस क्यू की मिड की डिस्टेंस 2a हो गई. द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्यू. ठीक है, अब मैग्नीट्यूड मतलब इसके मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू क्या आएगी? द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्यू एट द पॉइंट पी. ठीक है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्यू विल बी. द मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्यू का एट द पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्यू विल बी ई क्यू इक्वस टू, इसका प्लस क्यू भी डिनोट कर सकते हो, ई प्लस क्यू इक्वस टू के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. क्लियर है यहाँ तक? ये इसमें देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया ना, ये आपकी किस अकॉर्डिंग आएगा वो आप देखो. यहाँ से देखना, इसके बिल्ड की डिस्टेंस कितनी है? आर है, ये परपेंडिकुलर है, ये पूरी कंप्लीट 2a है, तो ये रिमेनिंग कितना पार्ट बचा? ए. यहाँ से कितना हो गया? थीटा. अगर मैं इस पार्ट को अलग से डिनोट करूँ, ये थीटा, ये आपका ए हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आर हो गया. तो ये क्या बन गया आपके पास? ये देखो थीटा, जहाँ से एट दैट प्लेस व्हेन एंगल इज मेक इट्स कॉल्ड बेस एंड द अदर साइड इज परपेंडिकुलर एंड अपोजिट टू 90 degrees हाइपोटेन्यूज. बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस इज ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज आर स्क्वायर. एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. देन एच इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. क्लियर है यहाँ तक? तो ई पी क्यू प्लस कितना हो जाएगा? के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. क्लियर है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई माइनस क्यू एट द पॉइंट पी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्यू विल बी ई माइनस क्यू इक्वल्स टू कितना हो? के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. यहाँ तक क्लियर है? देखो ये सिमिलर पार्ट ही रहेगा. यहाँ इस साइड देखना है, ये आ रहे, ये अगेन आपका देखो इसको इससे मैच कर दिया अपन ने. क्लियर है? ये पॉइंट कितना हो गया अपने पास? ए पॉइंट हो गया. ये अपने पास आर पॉइंट हो गया, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ये भी सिमिलरली क्या आएगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. यहाँ तक क्लियर है? ऑब्जर्विंग द डायग्राम केयरफुली वी फाइंड दैट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड्स. ठीक है, ऑब्जर्विंग द डायग्राम केयरफुली, आप डायग्राम को देखो. वी फाइंड दैट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड्स that is eq sin theta and e minus q sin theta will cancel out.
मैंने आपको बताया था जहाँ से एंगल बनता है उसके नियर बाय तो cos थीटा लेते हैं, और उससे फार डिस्टेंस पे जो होगा उसको sin थीटा कंसीडर करते हैं, बिकॉज sin थीटा इज मैक्सिमम व्हेन यू मूव फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, एंड cos थीटा इज मैक्सिमम फ्रॉम वी कम फ्रॉम 90 to 0 डिग्री। ओके, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट पे देखो, इस पॉइंट से अगर इसके पास वाला आपको निकालना होगा तो यहाँ से तो आप क्या कंसीडर करोगे, cos थीटा। इसको नहीं बोल रहा हूँ मैं, अगर आपको कोई जैसे ये कंपोनेंट है, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में ये देखो, यहाँ से एक कंपोनेंट था, ये था, इस कंसीडर को हमने क्या करा था, यू एक्स कॉस थीटा, और इसको कंसीडर करा था यू आई। तो मेरा कहने का मीन्स है, अगर आप पास से थीटा जितना इसके पास में आएगा तो कॉस थीटा होगा, बिकॉज कॉस थीटा इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा इस पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो वर्टिकल जब आप इस साइड जाओगे, इस तरफ मूवमेंट करोगे, तो आपका क्या होगा, यू आई साइन थीटा। तो उसके अकॉर्डिंग इसने बोला है, ऑब्जर्विंग द डायग्राम केयरफुली वी फाइंड दैट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बोथ